स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में इमरान खान और मरियम नवाज फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। दोनों ने अपनी सियासत को चमकाने के लिए महंगाई और भूखमरी से जूझ रही आवाम को भी सड़कों पर घसीट लिया है और खुद को पाकिस्तान का मसीहा घोषित कर दिया है। जबकि हकीकत यह है कि यही आवाम जिस वक्त आटे के लिए कतारों में लगी होती है, उसके हिस्से की रोटी पाकिस्तान का भ्रष्ट सिस्टम डकार रहा होता है। पाकिस्तान में यह बड़ा खुलासा हुआ है, अरबों की रोटी चट कर ली गई है, लेकिन इससे ना इमरान को फर्क पड़ता है और ना ही मरियम को। और थोड़ी देर में इमरान खान साहब आपसे मुखातिब होंगे। पाकिस्तान में बर्बादी का मजमा लगा है। मुनीर की फौज को जूते पड़ रहे हैं और इस मजमे के बीच भूखे पाकिस्तानियों के आटे के नाम पर शहबाज सरकार ने 20 अरब रुपए डकार लिए। जिस देश का हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे लटकाना वाजिब है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया? अब वो जो है एक आगे की सोच रहे हैं, हम पीछे की सोच रहे हैं। हमने गरीब को आटे की लाइनों में किस तरह मारना है। पाकिस्तान बिक जाएगा और एंड पे यही होगा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए। बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि मोदी पाकिस्तान आ जाए और ये हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया चले जाए। सही है, वो फैसले अच्छे करता है। नरेंद्र मोदी साहब को देख ले, वो कब के वज़ीर आज़म हैं। यहाँ के यानी कि 5 वज़ीर आज़म चेंज हो गए हैं जनरल कमर बाजवा के होते हुए। पाकिस्तान के आम लोग जब आटे के लिए कई कई किलोमीटर लंबी कतारों में खड़े थे, पाकिस्तान के लोग जब आटे के लिए दिन दिन भर कतार में खड़े होकर भी खाली हाथ घर लौट रहे थे, पाकिस्तान के लोग जब 10 किलो आटे के लिए कुचले जा रहे थे, तब उनके हिस्से की रोटी शहबाज सरकार के मंत्री और अफसर खाए जा रहे थे। ये पाकिस्तान में आज की सबसे बड़ी खबर है। अभी ये हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजरत से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें, क्या किसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया। इस निजाम को बदलना होगा। इतना करप्ट हो चुका है, इतना फरसूदा हो चुका है कि ये आज डिलीवर नहीं कर सकता। अब जिस निजाम में ना पॉलिटिशियन के पास कैपेसिटी हो, ना ब्यूरोक्रेसी के पास कैपेसिटी हो, आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। शाहिद खकान अब्बासी पाकिस्तान के पूर्व पीएम हैं और पीएमएलएन यानी सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं। वही खुलासा कर रहे हैं कि मुफ्त आटा स्कीम के नाम पर पाकिस्तान में अरबों रुपए की लूट हो गई। शहबाज सरकार ने मुफ्त आटे के लिए 84 अरब रुपए खर्चे, लेकिन इसमें से 20 अरब रुपए की रकम मंत्रियों और अफसरों ने हजम कर ली। दूसरी तरफ आटे की कतारों में 23 लोगों ने जान गंवा दी। आज पाकिस्तान वहाँ पे खड़ा है कि हमारे लोगों को जो है आटा लेने के लिए इस तरह करना पड़ता है, और वो भी आटा जो जानवरों को खिलाया जाता है, बल्कि जानवर भी उसे जो है वो सूंघ के छोड़ देंगे, खाएंगे नहीं। और मैं बात कर लूँ इंडिया की, इंडिया इस टाइम जो है वो तकरीबन आप देख लें स्पेस पे जा चुका हुआ है। अब वो जो है एक आगे की सोच रहे हैं, हम पीछे की सोच रहे हैं कि हमने भाई गरीब को जो है गरीब के कपड़े किस तरह बेचने हैं, हमने गरीब को आटे की लाइनों में किस तरह मारना है, हमने गरीब को रोड पे किस तरह मारना है। मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान कहीं पे स्टैंड करेगा, अदरवाइज पाकिस्तान बिक जाएगा और एंड पे यही होगा कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा बन जाए। मेरे ख्याल से अभी आटा आहिस्ता आहिस्ता अभी देखे क्या क्या ऐसे ही बांटना ही है। इन्होंने बस भिखारी बनाया हुआ है, हुकूमत ने अवाम को भिखारी बनाया हुआ है बस। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हालात आज भी जस के तस हैं। बलूचिस्तान से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान तक आटा चीनी जैसी बुनियादी चीजों के लिए आम पाकिस्तानी जद्दोजहद कर रहा है। जिस देश में आटा चीनी का बहरान फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का बहरान हलक तक जा पहुंचे,
जिस देश का हाकिम जालिम हो, जिस देश का हाकिम जालिम हो, सिसकी न सुने मजबूरों की, जिस देश का आदिल बहरा हो, आहे न सुने मासूमों की, जिस देश में गुर्बत माऊ से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश के ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पर लटकाना वाजिब है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को सूली पर चढ़ाने को तैयार है और अपने ही आर्मी चीफ को पैरों तले रौंदने के लिए भी। गुस्सा आर्मी चीफ की तस्वीर पर ही निकल रहा है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। नरेंद्र मोदी साहब को देख ले, वो कब के वज़ीर आज़म हैं। यहाँ के यानी कि 5 वज़ीर आज़म चेंज हो गए हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के होते हुए, वहाँ पे 5 जनरल नरेंद्र मोदी के होते हुए। भाई अगर पाकिस्तान के मुकाबले में हमें देखा जाए तो हम उनसे बहुत नीचे आ गए हैं। इंडिया में अगर आम बंदा अगर वो कमा रहा है 20-25 हज़ार तो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। इधर लाखों वालों भी आजकल लाख यानी जो कमा रहे हैं वो भी तंग है। इंडिया हर काम में IT देख लें, गाड़ियों की देख लें, और गेम स्पोर्ट्स देख लें, उनकी सियासत देख लें, उनकी आर्मी देख लें, हत्ता कि हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। सबसे पहले तो हमारे मुल्क के हालात सबसे बेहतर होने चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो कोई नई प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू होंगे। तो ये क्यों ऐसे हुआ कि स्टेप बाय स्टेप वो आगे चले जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लॉन्चिंग क्रिएटिविटी हो, यहाँ पर बैक होता जा रहा है? हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो बहुत कम है बाय इम्पोर्ट। हम हर चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं, हमारी अपनी है। हमारी जो मेन मसला है ना हमारी इकोनॉमी पे है, ठीक है। इकोनॉमी ही हमें अपनी स्टेबल करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम अपनी हर बीमारी की वजह फौज और उसके जनरलों को ही मान रही है। ये सच भी है क्योंकि अयूब खान से लेकर आसिम मुनीर तक पाकिस्तान को जनरलों ने ही लूटा है। सियासतदान तो बस जरिया बने। ये जरिया कभी इमरान होते हैं तो कभी मरियम। आप मतलब हर बार आप ये पलड़ा झाड़ के नहीं निकल सकते ना कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। मतलब आपको क्या लगता है अभी भी आपकी आवाम आपसे सवाल नहीं करेगी? आप कितने लोगों को चुप करा सकते हैं, कितने लोगों को डरा सकते हैं, कितने लोगों को उठा के अगवा करके आप उन्हें डराएंगे, उनके घर वालों को डराएंगे? क्यों? सिर्फ आपको जिंदा रहने का हक है तो उसको डिक्लेयर करें कि जी सिर्फ हम जिंदा रह सकते हैं, बाकी लोग मर जाएं। इस बार मुझे लगता है कि उंगली टेढ़ी करने की जरूरत है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादतियां की है ना। वो फौजी जो है वो आपस में इस चीज में जो है वो तकरार कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं। उनको ये नहीं पता टांग कटाने से कुछ नहीं होता भाई, तुम इससे बहुत ऊपर वो लोग जा चुके हैं। कुछ भी नहीं ये कर सकते, नथिंग। आप इंडिया की बात ही ना करो, इंडिया हमसे बहुत आगे है। पाकिस्तान का ना कंपैरिजन इंडिया के साथ हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। पाकिस्तान को तो डूब मरना चाहिए। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। आवाम भूखी मरे तो मरे, पाकिस्तान के ठेकेदारों के बीच सिर फुटअव्वल इस बात पर मची है कि मुल्क को लूटेगा कौन। फौज के दम पर मरियम या जिहाद के नारे पर इमरान। इमरान और मरियम दोनों सड़कों पर हैं। इमरान ने लाहौर में जुलूस निकाला, लेकिन उनका डर ऐसा है कि बख्तरबंद गाड़ी के बाहर झांका भी नहीं। इमरान का यही डर मरियम अपनी ताकत बना रही हैं। बतौर सियासी वर्कर मुझे शर्म आती है जब मैं देखती हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को सियासी लीडर कहता है वो अब काले डब्बे में अपना मुंह डाल के तो आ जाता है। ये काली बाल्टी, काला डब्बा, उसमें 2 आंखें बनी हुई हैं। ये दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखे। लीडर सीना तान के पेश होते हैं। लीडर्स अपने वर्कर्स के आगे, अपने कारकुनों के आगे, अपने अवाम के आगे ढाल बन के खड़े होते, मुंह पे काला डब्बा पहन के नहीं आते। वो घड़ियां बेचने का कारोबार शुरू कर देता है और उसके बाद उसकी बीवी जो है पिंकी पीरनी, वो एक अलग दुकान खोल लेती है। एक एक फाइल के 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां वो रिश्वत में लेती है। जिसको चोर चोर कहा वो सादिक और अमीन निकला। अल्लाह ताला ने उसको सच्चा साबित किया और जो चोर चोर कहने वाले थे उनकी औलादें भी चोर निकली। लेकिन क्या पाकिस्तान की आवाम को इमरान के जिहाद से इकरार है?
या फिर नवाज शरीफ के नाम पर मरियम की कसमों पर एतबार है, या फिर पाकिस्तान को किसी और का इंतजार है? बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि मोदी पाकिस्तान आ जाए और ये हमारे वाले प्राइम मिनिस्टर इंडिया चले जाए। सही है, क्योंकि वो फैसले अच्छे करता है। अच्छा, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल बकवास, कुछ भी नजर नहीं। बर्बादी, आगे कुछ भी नहीं है। महंगाई और करप्ट में हमारा पाकिस्तान जा रहा है। महंगाई में कर्जे उठा रहे हैं और बस खाई जा रहे हैं और इनको कोई काम नहीं है। जो हालात पाकिस्तान के वो बहुत बुरे हैं और इसमें सिर्फ गरीब पिस रहे हैं और कोई नहीं पिस रहा। पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो फौज के नाम पर कसमें खाती थी, जिहाद के नाम पर सब कुछ भूलने को तैयार थी, अब फौज और उसकी कठपुतलियां दोनों से पाकिस्तानियों का मन उचाट हो चुका है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर गुर्बत अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। गरीब दो वक्त का इज्जत के साथ अपने बाल बच्चों को, अपने औलाद को रिज़्क़ का नवाला नहीं खिला सकता है। गरीब तरसता है इक्न वाले को, गरीब तरसता है इक्न वाले को। अमीरों के कुत्ते भी राज करते हैं। आवाम के इस गुस्से और अपनी गिरती हैसियत का अंदाजा पाकिस्तान आर्मी को भी है। रही सही कसर उन खुलासों ने पूरी कर दी है जो पाकिस्तान में सुर्खियों में है, यानी पाकिस्तानी फौज भारत से लड़ने के काबिल ही नहीं है। लिहाजा अपनी जगह बनाए रखने के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने रटा रटाया मजहबी पासा फेंक दिया है। As proud soldiers of the Pakistan Army, we can neither be intimidated nor overawed by mere superiority in numbers and weapons or equipment. And we firmly anchor our reliance in the promise of Allah, which is Kam min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatan kaseeratan biiznillah. And the translation reads, how many times it happened that a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. सारी मेरे नौजवानों, आप सब तैयार हो जाएं, क्योंकि ये आजादी की जंग है। ये है हकीकी आजादी की जंग। जिसको चोर चोर कहा, अल्लाह ताला ने उसको सच्चा साबित किया। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया। एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला की जिम्मे है। That a smaller force vanquished a bigger force by the will of Allah. पाकिस्तान के मामले में एक बात तो वाकई बेहद दिलचस्प है। इमरान खान कुरान और अल्लाह के नाम पर बात बात में जिहाद की दुहाई देते हैं। मरियम भी अपनी तकरीरों में कुरान और अल्लाह को हाजिर नाजिर बनाती हैं। वित्त मंत्री पाकिस्तान को अल्लाह के भरोसे साबित कर चुके हैं और आर्मी चीफ भी जंगों के अंजाम अल्लाह के भरोसे छोड़ चुके हैं। तो वो तो पुराना दौर था ना कि वो छोटी आर्मी होती थी जिसमें 313 हैं और 1000 है, तो उन्होंने उनको हरा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ये जो दौर है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का है, ये इक्विपमेंट का है, ये दौर इंफॉर्मेशन का है। आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है एनिमी के बारे में, आप कितना कुछ जानते हैं, आपकी प्रिपेयर्डनेस कितनी है, आपके पास इक्विपमेंट क्या क्या है। तो अब इस दौर में ये कहना कि वो छोटी आर्मी बड़ी आर्मी को हरा देगी, वैसे तो माफ कीजिएगा 1971 में कोई इतनी छोटी आर्मी तो नहीं थी हमारी, काफी बड़ी आर्मी थी। ज्यादातर मुझे रेटोरिक ही नजर आया इसमें। और हमें कौन थ्रेट दे रहा है? हमें किसी ने थ्रेट नहीं दी, हमें कोई इंटिमिडेट नहीं कर रहा। और इसके बावजूद अब इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं, इस तरह के बयानात देना बेसिकली पब्लिक कंजम्पशन के लिए होते हैं। ये कोई ये ना कहे जी कि इन्होंने जी कुछ कश्मीर पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया है या इन्होंने कोई इंडिया के साथ कोई समझौता कर लिया है। पाकिस्तान में चुनाव का मसला जीने मरने का मुद्दा बन चुका है। इमरान को काबू में करने के लिए उनके खासम खास लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। आधी रात को शहबाज की फौज घर से उठा ले जाने पहुंच जाती है। पाकिस्तान में यही दस्तूर है।
बात सारी ये है कि पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्टर का काम तो डिफेंस मिनिस्टर का होता ही कोई नहीं है, वो सब कुछ तो भाई लोग करते हैं। इकोनॉमी जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, डिफेंस जो है वो भी भाई लोग देखते हैं, फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है वो भी भाई लोग बनाते हैं। तो फिर भाई लोग का काम कौन करता है? हाँ, ये तो बात सोचने की है। बहरहाल समझ जाइए मैं कह क्या रही हूँ। मतलब आप सोचिए कि मैंने क्या कहा, लेकिन वो सोचिए जो मैंने नहीं कहा, लेकिन मेरे दिमाग में यूं 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 करके ना वो बातें चल रही हैं। 14 मई को चुनाव की जिद के चलते इमरान खान पूरे मुल्क को आग में झोंकने को तैयार बैठे हैं और उनके समर्थक भी उन्हीं की तरह मरने मारने की कसमें खा रहे हैं। और इस तमाशे का जरिया बन रही है सुप्रीम कोर्ट, जो इमरान खान के पाले में बैठ गई है। हमें इलेक्शंस चाहिए, क्योंकि ये जो ऊपर केयरटेकर गवर्नमेंट बैठाई हुई है ये गैर आईनी है। ये इलेक्शन से डर रहे थे, इलेक्शन कमीशन इनके साथ मिली, गंदे केयरटेकर लेके आए जिन्होंने सब कुछ किया सिवाय इलेक्शन करवाने की तैयारी। एक वो केयरटेकर बैठाए जिन्होंने हमारे ऊपर हर किस्म की इंतकामी कार्रवाई की। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया आइन के मुताबिक, हम सारी अब अपनी रैलीज के अंदर अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल करवाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कौम निकलेगी सड़कों के ऊपर। 14 मई को चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी शहबाज सरकार दरकिनार कर चुकी है और मरियम नवाज खुल्लम खुल्ला चुनौती दे रही हैं कि चुनाव इमरान की मर्जी के वक्त पर तो नहीं होंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।